3 मार्च 2025 को राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक गर्जना रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि आधिकारिक रूप से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन निंदा कानून लागू किया जाए, देश में गौ हत्या बंदी कानून लागू हो। इसके साथ वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991, जिसका भी आप खामियाजा देख रहे हैं कि आज हम कानूनी रूप से, विधिक रूप से पंगु हो चुके हैं कि हम कोई नया, आज अगर कहीं हमारा मंदिर मिल जा रहा कुछ है तो अभी हम कोई वाद दाखिल करने के लिए देश के किसी न्यायालय में सक्षम नहीं है। तो ऐसा जो काला कानून है जो तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बनाया गया, उसको खत्म किया जाए। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और हम बात करेंगे कि बनारस में मिला मंदिर को लेकर जिस तरीके से लगातार विभिन्न जगहों पे लगातार मंदिर जो मिल रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक हिंदूवादी नेता हैं। प्रदीप जी क्या मानते हैं जिस तरीके से बनारस में मदनपुरा में मंदिर मिला है उसको लेकर? जय श्री राम। देखिए, चलते रहिए। जिस तरीके से वाराणसी मदनपुरा में प्राचीन शिव मंदिर मिला है, और वो प्राचीन, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन भी नहीं है, 100-125 साल के अंदर का ही है। उसके जो उसका जो स्वरूप बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई वो 1500 वर्ष पुराना है। तो मैं आपको मदनपुरा के लिए बता देना चाहता हूँ कि मदनपुरा वो क्षेत्र रहा है काशी का जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंक को पूरा देश जानता था। और वहाँ स्थिति ये थी कि वाराणसी में जो दंगे होते थे काशी में, उसका वो उद्गम स्थल रहा। वहीं से दंगों की शुरुआत होती थी। और जिस तरीके से मंदिर मिला है, तो मंदिर मिलना, काशी चूंकि शिव की नगरी है और काशी में भाई शिवमय काशी है। लेकिन एक बात नेताजी ये बताइए कि जिस तरीके से मंदिर की बात करते हैं आप, तो बनारस तो मंदिरों का शहर है, तो यहाँ तो मंदिर मिलना लाजमी है। लेकिन इस तरीके से आप लोग क्यों इतना, जैसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर, जबकि उस मंदिर में गर्भगृह में कुछ है ही नहीं। देखिए, मंदिर जो होता है, अगर मंदिर का स्वरूप, मंदिर का शिखर, मंदिर की ध्वजा मिल गई तो वो कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस के आस्था का केंद्र होता है। और ये विषय नहीं है कि मंदिर मिला है या नहीं मिला है। विषय ये है कि अगर मंदिर मिला है तो वहाँ पर ताला क्यों लगा है, और धर्म विशेष के लोग वहाँ हमारी हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। और मंदिर पर अब क्या धर्म विशेष के लोग अपना मालिकाना हक जताने का काम करेंगे कि हमारी, इस तरीके से ये भी देखा जा रहा है, लोग बहुत सारे बात बता रहे हैं कि उसमें ज़्यादा दिन, आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100-125 साल हो गया, मतलब कि उसको मंदिर को खुले हुए, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उसमें चूना भी लगा हुआ है, काम भी हुआ है उस तरीके का। तो आप क्या मानते हैं, कभी न कभी फिर इसी बीच में 20-30 साल में खुला ही होगा ना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वो जांच का विषय है। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से भी शासन के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हम संभल की बात करते हैं, हम गजरौला की बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, और तमाम इस्लामिक देशों की बात करते हैं जहाँ से हिंदू पलायन किए हैं, जहाँ से हिंदू आतंकित होके भागे हैं और वो दूसरे जगहों पर अपने को जाकर के पुनः स्थापित किया है। मगर काशी जो कि बाबा भोले की नगरी है, शिव की नगरी है, और वहाँ पर एक मंदिर मिलना अपने आप में ये दर्शाता है कि वो कभी ना कभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा होगा। वहाँ हिंदू बहुलता से रहते होंगे, क्योंकि जहाँ हिंदू बहुलता से रहेंगे वहीं मंदिर होगा। लेकिन एक बात बताइए कि लगातार आप बांग्लादेश को लेकर आंदोलन किए, पुतला दहन किए, बहुत सारे कार्यक्रम भी किए,
लेकिन सरकार अभी कुछ इस तरीके का अपना दिल आगे खोलकर नहीं दिखला पा रही है बांग्लादेश को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अब ये तो आप सरकार से पूछें। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, हिंदू है। और अगर हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ होगा, हिंदू जनमानस के साथ अत्याचार होगा, अनाचार होगा, धर्म की हानि होगी, तो हम लोग आगे आकर के विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की भी आहुति देंगे। ये हमारा धर्म है। नहीं, प्राणों का आहुति देना ये धर्म तो ठीक ही है, लेकिन हम कह रहे हैं इतनी अच्छा शरीर और भगवान ने दिया है तो हम प्राण अपना न्यौछावर क्यों करें? हम जिंदा रहकर अपने समाज के और हक अधिकार की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज के जो माहौल हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब आप हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं। ये शरीर तो नश्वर है, मगर आत्मा जो है वो अजर अमर है। उसे ना अग्नि काट सकती है, ना उसको जल डुबो सकती। मतलब वो कहीं अविनाशी है, उसका नाश नहीं है। तो जो हिंदू धर्म में जीता है, हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, उसका ये मानना है कि हम तो हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी है, हमारा तो नाश ही नहीं हो सकता है। तो इस शरीर से मोह करना हिंदू को शोभा नहीं देता है। और मैं पुनः अपनी बात पे आता हूँ, जो मैं बात कह रहा था। चलते रहिए। मेरा एक प्रश्न है, जो आपने अभी बांग्लादेश और उसको बात को इंटरटेन किया, दूसरे ढंग से आप दूसरे क्षेत्र में चले गए। देखिए, यहाँ हल्ला होता है कि कश्मीर से हिंदू भगाए गए, मुजफ्फरनगर से हिंदुओं का पलायन हुआ, संभल से हिंदू का पलायन हुआ। मेरा प्रश्न है कि अगर मदनपुरा में, जो कि एक समय में मुस्लिम कट्टरपंथियों के आतंक से पूरा उसका चर्चा था पूरे देश और प्रदेश में और जिले में, और जो दंगा की उद्गम स्थली रही है, वहाँ पर अगर हमारा मंदिर मिला है, और वो बहुत प्राचीन मंदिर भी नहीं है, 100, 125, 150 साल के अंदर का है, तो ये बात प्रमाणित होता है कि वहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था, वहाँ पे हिंदू रहते थे, हिंदुओं की जनसंख्या थी। मगर अभी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का एक प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसमें हम लोग भी गए थे और मौके का निरीक्षण किए, प्रशासन के लोगों से भी हम लोग की बात हुई। तो मैंने पाया कि वो मंदिर एक मुसलमान परिवार के कब्जे में है, जो बता रहा है कि ये हमारे स्वामित्व में है, मैं इसमें ताला चढ़ाऊंगा, मैं जो मन में आएगा करूंगा, मैं पूजा अर्चना नहीं करने दूंगा। दूसरी बात, वहाँ एक बात और जो सामने आई, जो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर उस क्षेत्र में कि एक बड़े दायरे में अब हिंदू नहीं रह रहे हैं, और पता करने पे ये जानकारी हुई कि किसी समय में वो पूरा क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र था, हिंदू बहुलता के साथ वहाँ रहते थे। तो सरकार को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि इस बात की भी वो जांच करवावें कि किन परिस्थितियों में हिंदू वहाँ से पलायन किए। क्योंकि पलायन की बात गजरौला की होती है, पलायन की बात मुजफ्फरनगर और संभल की होती है। अगर काशी के मदनपुरा से हिंदू पलायन किए हैं तो किस दबाव के चलते किए हैं, किस वजह से किए हैं, ये आज काशी की जनता पूछ रही है, हिंदू जनमानस पूछ रहा है। एक बात बताइए कि आप एक ऐलान किए हैं कि 3 मार्च 2025 को एक कार्यक्रम करने जाने, उस कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, 3 मार्च 2025 को राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक गर्जना रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है कि आधिकारिक रूप से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन निंदा कानून लागू किया जाए, देश में गौ हत्या बंदी कानून लागू हो। इसके साथ वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991, जिसका भी आप खामियाजा देख रहे हैं कि आज हम कानूनी रूप से, विधिक रूप से पंगु हो चुके हैं,
कि हम कोई नया आज अगर कहीं हमारा मंदिर मिल जा रहा है कुछ है, तो अभी हम कोई वाद दाखिल करने के लिए देश के किसी न्यायालय में सक्षम नहीं है। तो ऐसा जो काला कानून है जो तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा बनाया गया, उसको ख़त्म किया जाए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि अगर साहबानो कांड में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने ऑर्डिनेंस ला करके पार्लियामेंट में और एक नया बिल पास करके और एक नई नज़ीर पेश की, तो जब हमारे हिंदू धर्म स्थलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसके विरुद्ध ये जो काला कानून आया है इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है। और हाँ, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि 1991 में जो वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 लाया गया, वो पूरी रूप से मुस्लिमों को खुश करने के लिए, वोट बैंक मुस्लिमों का पाने के लिए किया गया और हिंदुओं के आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। क्योंकि हिंदू कहीं किसी मस्जिद को गिरा करके, किसी अन्य धर्म के धर्मस्थल को गिरा करके अपना मंदिर बनाने का काम नहीं किया है। ये काम मुस्लिम करते हैं और करते आए हैं, और आज इसका उदाहरण है मदनपुरा में देखने को मिल रहा है कि वो हट पे अड़े। तो आप सुन रहे थे हमारी प्रदीप गुप्ता जी को बहुत सारी बातें बताए हैं कि सीधे तौर पर गर्जना रैली का भी शंखनाद भी कर दिए हैं। बिल्कुल इनके जो कार्यक्रम है 3 मार्च 2025 को भी देखिएगा किस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।